वेस्टर्न कंट्री है, नाटो देश हैं, उन पर न्यूक्लियर अटैक की तैयारी कर चुके हैं। रशिया के पास में अवेलेबल है कि वो बिना उसका यूज करे भी भयंकर तबाही कहीं भी मचा सकते हैं। अभी क्या न्यूक्लियर अटैक तो नहीं, लेकिन एक फुल एंड फाइनल वॉर करने की सिचुएशन में आ गया है। सीधा सीधा कहना था कि अगर आप नाटो बना के आप मेरे ऊपर लड़ रहे हो, आप इजराइल के साथ मिलकर आप ईरान को दबा रहे हो, आप पाकिस्तान को पुश कर रहे हो, आप हिंदुस्तान को ढकेलने की कोशिश कर रहे हो। अरे भाई, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब रशिया के खिलाफ हैं, तो रेडक्लिफ क्यों गए? आधिकारिक तौर पर कहीं भी ये नहीं अभी सुनने में आ रहा कि उन्होंने अंदर जाके क्या बात की। पुतिन को आप उससे आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते। दुनिया की टॉप खुफिया एजेंसी अमेरिका की सीआईए के चीफ, सीआईए के सर्वा रेडक्लिफ अचानक रशिया पहुंचते हैं C-17 में बैठकर, और यह जानकारी दुनिया में किसी को नहीं पता होती, और उसकी पुष्टि 2 दिन बाद होती है। और पुष्टि भी इस तरीके से होती है कि हां गए थे, लेकिन किस लिए गए थे यह नहीं पता चलता। और खबरें यह निकलकर सामने आती हैं कि जिन 2 दिन सीआईए का प्रतिनिधिमंडल इंक्लूडिंग देयर चीफ रशिया में मौजूद थे, मॉस्को में थे, उस दौरान 2 दिन यूक्रेन की तरफ से कोई भी मिसाइल या फिर ड्रोन हमला नहीं किया गया था। मतलब अमेरिका पहले बता चुका था कि हम यहां पर आने वाले हैं। तो यह दौरा किस लिए था? क्या अमेरिका ईरान युद्ध को लेकर था? यह दौरा क्या रशिया यूक्रेन युद्ध को खत्म कर दें उसको लेकर था? या फिर पुतिन कुछ ऐसा करने जा रहे थे जिसको लेकर ट्रंप ने अपने दूत को तुरंत वहां पर दौड़ा दिया? कई सारे सवाल, कई सारी बातचीत और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट यहां पर विदेशी मीडिया में आई है, उसके हवाले से जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी विनीत त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। विनीत, अभी तक गुत्थी नहीं सुलझ रही है। गुत्थी अभी तक भी नहीं सुलझी है, लेकिन जो डेली रिपोर्ट की एक रिपोर्ट थी, द डेली की, हाँ, तो उसमें जो एक चौंकाने वाला खुलासा ये किया गया था कि पुतिन जो है या तो यूक्रेन पर या तो अपने उसके जो सहयोगी देश है, वेस्टर्न कंट्री है, नाटो देश हैं, उन पर न्यूक्लियर अटैक की तैयारी कर चुके थे। नहीं, इसमें मैं आपको इसलिए रुकूंगा। ठीक है, ये बात चलिए समझ में आ रही है कि यूक्रेन पर, लेकिन यूक्रेन के सहयोगी देश नेटो के यानी नेटो देशों पर, भाई झगड़ा तो आपका यूक्रेन से चला है, भले ही पीठ पीछे वो मदद यूक्रेन की कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा सोच सकते हैं पुतिन? आगे बताइए। क्योंकि इसलिए लग रहा है क्योंकि इस समय रशिया का और ब्रिटेन के, इन दोनों के बीच में अब तक का, जब से वॉर स्टार्ट हुई, सबसे डेंजर टाइम दोनों के बीच में चल रहा है। क्योंकि ब्रिटेन जो लगातार फंड कर रहा है, मदद कर रहा है यूक्रेन की, और अब तो यहां तक कह दिया गया है रशिया की तरफ से कि अगर जो है ये ब्रिटेन इसी तरह यूक्रेन के अंदर कार्रवाई अपनी करता है और उसकी मदद करेगा, तो हम जो जहां भी उसके मिलिट्री सेंटर्स होंगे वहां पर हम ब्रिटेन के मिलिट्री सेंटर्स पर भी रशिया अटैक करेगा। ये भी तक रिपोर्ट जो है, इसमें ये भी चीज जोड़नी पड़ेगी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी ये कहा कि हम अपनी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने जो अभी महीना भर पहले बने हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हम यूक्रेन की मदद करते रहेंगे। तब ये रशिया का बयान है, हमको ये भी बताना पड़ेगा। रशिया टुडे का बयान है सर। इसके पहले जो है पिछले 6 महीने 7 महीने से, जब से ये वॉर इसमें अमेरिका इन्वॉल्व हुआ, अमेरिका लगातार ये प्रयास करते रहे। ट्रंप जो अपने इलेक्शन का उन्होंने मेन की, अगर मैं होता तो ये जंग होने ही नहीं देता और फिर मैं जंग रुकवा दूंगा। उसी पॉइंट पर कि भाई पुतिन हमला करने वाले थे, न्यूक्लियर अटैक करने वाले थे, या तो यूक्रेन के ऊपर या फिर नेटो सदस्य देशों के ऊपर। फिर उसके बाद अब जब ये रिपोर्ट आई तो रेडक्लिफ जो है तुरंत इनको इंट मिली कि हाँ भाई ऐसा ऐसा इनके यहाँ बात हुई होगी, ट्रंप से बयान पूरा इसमें इंटेल दी गई होगी कि ये चीज है, और अगर हमने नहीं रोका तो इसमें भारी तबाही यहां पर मच सकती है। और पुतिन है, अमेरिका से उनकी राइवलरी है, बहुत पुरानी है, रशिया ऊपर उसमें कोई जाने की आवश्यकता नहीं है। रेडक्लिफ जाते हैं, अपने समकक्ष जो है उनसे मिलते हैं वहां पर। अच्छा, ये भी खुलासा नहीं हुआ है कि वो वास्तव में उस रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ से मिले हैं। ये रिपोर्ट आई है, रशिया के हवाले से खबर आई है। अभी मैंने एक वीडियो भी इस पर बनाई है। भी चीजें आ रही हैं सब रिपोर्ट्स के मुताबिक, है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कहीं भी ये नहीं अभी सुनने में आ रहा कि उन्होंने अंदर जाके क्या बात की और किससे किससे बात की। अच्छा, एक चीज ये भी है कि ये आज की तारीख में अमेरिका इतना संपन्न है कि सैटेलाइट्स के माध्यम से अमेरिका को पता है कि रशिया के न्यूक्लियर वॉरहेड्स कहां पर हैं, उनकी क्या मूवमेंट हो रही है, उनकी अपनी इंटेलिजेंस है, इसलिए अंदाजा आभास हो जाता है कि क्या कुछ होने वाला है। इसीलिए जैसे ही रशियन इंटेलिजेंस के आगे अमेरिकन इंटेलिजेंस ये समझ ली कि 50%। अरे भाई, लेकिन पता तो चल गया ना। अरे पता तो चल गया ना उनको कि आपकी मूवमेंट हो रही है, आप न्यूक्लियर अटैक करने वाले हैं। ये झूठ है, वो कर ही नहीं रहे। अच्छा, इसके कोई ऐसा कुछ था ही नहीं कि जो प्रोपेगेंडा जो ये फैलाया गया कि ये अटैक करने वाले।
पुतिन न्यूक्लियर अटैक नहीं भी करेंगे, इसके अलावा उनके पास इतने बड़े हाँ। उसके इतने बड़े ऑप्शन यहां पर रशिया के पास में अवेलेबल है कि वो बिना उसका यूज करे भी भयंकर तबाही कहीं भी मचा सकते हैं। और इन हथियारों के बारे में कोई छिपी रिपोर्ट्स नहीं है। रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि पुतिन आप से रेडक्लिफ की मुलाकात नहीं हुई है, नहीं हुई। लेकिन हाँ। रशिया के जो उनके काउंटर पार्ट है, यानी कि रशिया की जो खुफिया एजेंसी है, उनके चीफ से उनकी मुलाकात हुई है। बात क्या हुई है? बात उनके बीच ही, अब जो रिपोर्ट्स हैं वो यही है, लेकिन अंदरूनी खाने क्या बात हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात इस दौरे पे और ये जो न्यूक्लियर अटैक वाली बात हुई है, इसमें एक चीज बहुत बड़ी सामने आ रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि रशिया न्यूक्लियर अटैक तो नहीं, लेकिन एक फुल एंड फाइनल वॉर करने की सिचुएशन में आ गया है। उसके कारण यह है कि 3 महीने पहले दिमित्री, क्रेमलिन के जो प्रवक्ता है, उनका उनका एक बड़ा मैसेज था। एक इकोनॉमिक फोरम में वो मॉस्को में बातचीत कर रहे थे। उस बार उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया की जो शांति है ना, ये भंग हो चुकी है, और इसको अगर शांत करना है तो न्यूक्लियर का अटैक एक जरूरी है, तभी पूरी दुनिया में शांति आएगी। तब उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में आप देखिए, हर फ्रंट खुला हुआ है। आप कोई किसी से लड़ रहा है, कोई किसी से लड़ रहा है, सब कोई कमजोर है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, और कोई एक अलाइनमेंट बनाकर किसी के ऊपर अटैक की जा रहा है। उनका सीधा सीधा कहना था कि अगर आप नाटो बना के आप मेरे ऊपर लड़ रहे हो, आप इजराइल के साथ मिलकर आप ईरान को दबा रहे हो, आप पाकिस्तान को पुश कर रहे हो, आप हिंदुस्तान को ढकेलने की कोशिश कर रहे हो, मुद्दे पे आप चाइना सी पे आके उधर कर रहे हो, आप चीन को करने की कोशिश कर रहे हो। रशिया की है, तो बात रशिया, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि इसका परिणाम जो है वो न्यूक्लियर अटैक है, तभी इस दुनिया में शांति आ पाएगी। तब ये अब 3 महीने ये इनपुट थी अमेरिका की। अमेरिका ये तो खुलेआम था, ये तो खुलेआम बोले थे उन्होंने। लेकिन उसके 3 महीने तक, जब यूक्रेन ने यहां पर रशिया के अंदर जो उसकी फैसिलिटीज पर अटैक करना शुरू किया है, जब मॉस्को को हिट किया गया है, और सबसे बड़ी बात जो उसमें संयंत्रों पर यूके के ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, हाईटेक यूके के ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, जिसका प्रूफ पुतिन ने, रशिया ने बताया कि भाई ये तो ब्रिटेन खुलकर हाईटेक ड्रोन दे रहे हैं। रविंदर जी, एक बहुत बड़ी यहां पर हम लोग आमतौर पर हमेशा ये कहते हैं कि ड्रोन के लिए तुर्की है या ईरान है, इनके पास बहुत बड़े, लेकिन पिछले 5 सालों पर आप अगर दुनिया में देखेंगे तो सबसे बड़ा जो ड्रोन फैक्ट्री बनकर उभरा है कोई देश, वही यूक्रेन बना हुआ है। यूक्रेन के वो इलाकों में बराबर जो है वेस्टर्न कंट्री फंड कर रही हैं, और वहां पर ड्रोन का एक बहुत बड़ा, और सारे मिलिट्री ड्रोन्स का जो व्यापार किया जा रहा है, और वही ड्रोन्स है जो इस समय पिछले 3 महीने में एक चीज रशिया के ऊपर अटैक हुए, बार-बार अटैक हुए, वही ड्रोन जो यूक्रेन, उनके जो शिप्स पर अटैक हुए, उन्हीं ड्रोन से अटैक। एक बात ये निकल कर आई है सामने कि जिस दौरान रेडक्लिफ सीआईए के चीफ रशिया में गए, उस दौरान ये उन्होंने यूक्रेन को कहा गया, ये भी रिपोर्ट से आ रही है खबरें कि भाई ये कहा गया कि 2 दिन हमारी टीम यहां पर है, यूक्रेन की तरफ से कोई मिसाइल अटैक, कोई ड्रोन अटैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें रशिया के डिफेंस सिस्टम पर भरोसा नहीं है। एक तो उन्होंने यहां उपहास उड़ाया रशिया का, दूसरी तरफ यूक्रेन को यह भी बताया कि भाई अभी हम 2 दिन के लिए हैं और हम कुछ बातचीत करने के लिए आए, इसलिए आप खामोश रहिए। इस मैसेज से उन्होंने बता दिया कि यूक्रेन जो है इतना पावरफुल है कि वो रशिया पर इतना बड़ा अटैक कर सकता है। ये भी पता है कि भाई यहाँ पर सीआईए का, जबकि उनको पता है कि सीआईए का चीफ यहाँ पर आ रहा है। दूसरी चीज, ये सब एक अखबारों के थ्रू एक माइंड गेम खेलने की जो साजिश, जो मैं बता दीजिए कहाँ का अखबार है ये देखिए, रशियन टुडे को आप देखिए, वो अपने डेली मेल, नहीं, वो डेली मेल की आप रिपोर्ट बता रहे हैं, मैं रशियन टुडे की बात बता रहा हूं। आरटी बराबर इस बात को कह रहा है कि न्यूक्लियर जो प्रोग्रेस की जा रही है वो यूक्रेन के अंदर हो रही है। वो लगातार कह रहा है कि यूके की फंड से, यूके की मदद से यूक्रेन के अंदर बहुत बड़ा न्यूक्लियर प्लांट, न्यूक्लियर पे वेपन लगाने पर और उसको इस्तेमाल करने पर खर्चा किया जा रहा है, साइंटिस्ट जा रहे हैं, प्रयोग चल रहे हैं। ये आरटी से इसकी रिपोर्ट्स भरी हुई हैं, और उसने तो लोकेशंस तक बताई हैं कि इस लोकेशन पर यहां पर फंड हो रहा है। और अभी आज की भी खबर है कि उन्होंने कहा है कि जर्मनी जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, वो ब्रिटेन को फंड कर रहा है ताकि भाई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब रशिया के खिलाफ हैं, तो रेडक्लिफ क्यों गए? यही कहने का क्यों गए कि आप इतना, और उल्टा पैर वापस क्यों भागना पड़ा? उल्टा पैर भागना पड़ा क्योंकि उन्होंने साफ साफ बता दिया होगा रशियन एजेंसी ने कि देखो पूरी दुनिया रशिया के खिलाफ है, 32 देश मिलकर हाँ, आप लोग हमसे जंग लड़ रहे हो, हाँ, और हम 3 साल से 4 साल से इस जंग को लड़े जा रहे हैं। अब जबकि रशिया के उन पॉइंट्स पर अटैक हुए हैं जिससे रशिया वास्तव में इधर बीच में बैकफुट पर आता हुआ दिखा कि नहीं, ये अटैक्स जो है उसके, अब रशिया ने कहा कि कब तक ये मिसाइल और ड्रोन से अटैक होते रहेंगे, तो हम अब जो है वो निर्णायक वॉर फेज में, ये मैं बता रहा हूं, इस समय रशिया यूक्रेन का जो चल रहा है जंग, भले ये शांत हो या फिर बहुत
ज्यादा अब खिंचने का समय नहीं रह गया। ये वॉर एंड के नजदीक है, और इसका एंड कैसा होना है ये सबसे देखने वाली बात होगी। दुनिया देखेगी, दुनिया दहलेगी, दुनिया का नुकसान होगा। मतलब बातचीत और शांति नहीं, ट्रम्प की बात नहीं अब होगी। जब ट्रम्प से इनकी बातचीत हुई थी नेगोशिएट करने के लिए, जब पुतिन से मिले थे, मुलाकात हुए थे, उसी समय बंद कमरे के अंदर दोनों नेताओं के अंदर बड़ी चिल्लम चिल्ली, ऐसी रिपोर्ट CNN तक की रिपोर्ट्स थी कि बहुत माहौल गर्मा गया था। आप पुतिन को आप उससे आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सेटिस्फाई रहे रेडक्लिफ? कहा जा रहा है कि वो भागे उल्टे पैर, क्योंकि मुझे लगता है कि अब वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त करना होगा। हम रिस्पेक्ट करते हैं, आप एक चूंकि एक डिप्लोमेसी विजिट है, आप आए, मोस्ट वेलकम, हमने आपकी औपचारिकता में स्वागत किया। अब आपको जो कहना था वो कह दिए, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं और हमें करना होगा, हम स्वतंत्र है। 32 देश जब मिलकर हमारे ऊपर जंग लड़ रहे हैं, तो भाई साहब हम तो आपसे कहने नहीं आए, तो आप जाइए, और अगर आप शांत करा सकते हो तो यूक्रेन को मना करिए कि यूक्रेन जो हमारे लोगों पर, मॉल्स पर, यहां पर अटैक कर रहा है, वो करना सख्त से बंद करे, नहीं तो इसके परिणाम जो हैं वो बहुत गंभीर होंगे। यानी कि जो अंदेशा या जो मैसेज का ट्रम्प का लेकर रेडक्लिफ गए थे, तो रशिया ने ना तो अपनी था दी कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, ना ही उनको किसी तरह का कोई भरोसा दिया कि हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि अपना ये उल्टा मैसेज दे दिया नेटो सदस्य देशों में, जिसमें अमेरिका भी सदस्य देश है, और यूक्रेन समेत ट्रम्प को भी ये मैसेज दे दिया कि भैया बहुत हो चुका है और हम शांत बैठने वाले नहीं, अब देखते हैं इस युद्ध में क्या होगा। कुछ कहना चाहेंगे आखिर? नहीं, बस ये है कि ये अब रशिया यूक्रेन का युद्ध जो 2022 से चल रहा है, ये अब समापन की ओर है, और इसका दुनिया, इसका रिजल्ट 5 महीने 6 महीने के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि क्या होने जा रहा है। यूक्रेन, हाँ, ये तबाही केवल यूक्रेन और रशिया तक सीमित रहती है, नाटो तक फैलती है, ब्रिटेन तक फैलती है, लेकिन ये बहुत ही एंडिंग जोन पर ये वॉर चल रहा है, ये तय है, और दोनों तरफ से बहुत। ऑन अ सीरियस नोट, जिस तरह के मौजूदा हालात हैं, बहुत ही, अगर विनीत अपने एनालिसिस के आधार पर कोई बात करें, तो मैं भी अगर एनालाइज करूं, हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है विनीत ने जो अनुमान लगाया है वो भी गलत हो, लेकिन अगर 4-5 महीने के अंदर ही जो कि अभी मौजूदा हालात हैं नजर आ रहे हैं, अगर ये युद्ध खत्म होता है, तो ये मानिए कि बातचीत के जरिए युद्ध खत्म नहीं होगा, बल्कि कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां अचानक, क्योंकि हम भविष्य में भी अगर अतीत में भी देखें, तो युद्ध तभी खत्म होता है जब एकदम लास्ट पॉइंट पर कुछ ऐसी चीज हो जाती है। एक जो पॉइंट बातचीत की ट्रम्प के दौरान भी फंसा था, वो बात अब भी फंसा है। रशिया, पुतिन का साफ कहना है कि जितने इलाकों पर हमारे कब्जे हो गए हैं, उन इलाकों पर रशियन फ्लैग लहराएगा, वहां पर वापस से यूक्रेन। वो तो बात सही है, वो तो जब भाई ट्रम्प ने मुलाकात की थी, वो तो ट्रम्प तो जेलेंस्की कान उमेट के बोल रहे थे, यार जितना तेरे पास है उसको देख ले, जो गया है वो समझ ले गया है। ठीक है विनीत, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका करना चाहूंगा, आपने अपने तरीके से यहाँ पर हमारे व्यूअर्स तक बात पहुंचाई, और हमने भी कोशिश की कि जो मौजूदा स्थिति है, रिपोर्ट्स के आधार पर जो बातें निकल कर सामने आ रही है, और जो हमारा अपनी तरफ से अनुमान है तमाम रिपोर्ट्स को देखकर वो आप तक पहुंचाए। आपका क्या मानना है इस पूरे मामले पर कि क्या वाकई रशिया यूक्रेन युद्ध एक अलग दिशा में और जा सकता है? क्या रशिया और यूक्रेन के अलावा नेटो देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं? क्या वाकई पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं? कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर।